श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 विभाग योग। अध्याय 14 का नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तृत ज्ञान अर्जुन को देते हैं। यह अध्याय अद्भुत है क्योंकि यह मानव स्वभाव, उसकी आदतों, विचारों और अंततः उसके कर्मों को समझने का अवसर प्रदान करता है। भगवान ने ये ज्ञान हमें सिखाने के लिए दिया कि कैसे ये गुण हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं और हमें इन्हीं गुणों से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। गुणत्रय का परिचय, जीवन के 3 रंगों का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि संसार के सभी जीव प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, ज्ञान और शांति, रजस, इच्छा और क्रियाशीलता, और तमस और आलस। ये तीनों गुण किसी भी प्राणी के जीवन में अलग अलग समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। हम किस समय में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कौन सा गुण हमारे भीतर सक्रिय है। सत्व गुण, शांति, संतोष और ज्ञान का गुण। सत्व गुण को प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। ये गुण हमें उच्च विचारों की ओर प्रेरित करता है और हमारी आत्मा में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न करता है। सत्गुण के प्रभाव में व्यक्ति को अच्छे कार्यों में रुचि होती है। वह दूसरों के प्रति उदारता और सहानुभूति रखता है। सत्वगुण का असर वैसे ही है जैसे कि सुबह की ठंडी हवा जो ताजगी से भर देती है, जीवन को एक नई दिशा देने का एहसास कराती है। प्रकृति और व्यवहार पर सत्वगुण का असर। सत्वगुण की विशेषता है कि यह व्यक्ति को आत्म जागरण की ओर ले जाता है। ये गुण व्यक्ति को ज्ञान, सत्य और संतुलन में बनाए रखता है। इस गुण के प्रभाव में व्यक्ति में दूसरों की सहायता करने की भावना जागृत होती है। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं और दान, परोपकार और धर्म की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति में संतोष, शांति और निस्वार्थता की भावना आती। सत्वगुण की स्थिति में मृत्यु। गीता में बताया गया है कि जब व्यक्ति सत्वगुण में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह उच्च लोकों में जाता है जहां दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्व गुण में मृत्यु प्राप्त करने पर आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह भगवान के समीप पहुंच जाती है। भावनाएं। जब सत्व गुण में स्थित व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे अपनी आत्मा में एक गहरी संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी हो, वैसे ही इस गुण का प्रभाव व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में एक स्थिरता और संतुलन महसूस करता है और उसे किसी भी प्रकार की बाहरी लालच, मोह या क्रोध की कमी नहीं खलती। रजस गुण, क्रियाशीलता और तृष्णा का गुण। रजस गुण व्यक्ति को बाहरी संसार की ओर आकर्षित करता है। ये गुण इच्छाओं, तृष्णा और कर्म में संलग्न रहने का प्रतीक है। इस गुण के प्रभाव में व्यक्ति हर समय कुछ नया प्राप्त करने की होड़ में लगा रहता है। ये गुण व्यक्ति में एक निरंतर बेचैनी और असंतोष पैदा करता है। रजस गुण में व्यक्ति अपने जीवन को महत्वाकांक्षाओं और प्राप्तियों में बिताता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रजस गुण का प्रभाव और विशेषताएं। रजस गुण के प्रभाव में व्यक्ति अपने निजी लाभ और कामनाओं को पूरा करने के लिए अधिक उत्सुक होता है। इसमें मनुष्य के मन में इच्छाओं की अधिकता होती है और वह लगातार अपने जीवन में किसी और चीज की तलाश में रहता है। जब भी कोई काम पूरा होता है तो दूसरी इच्छा जाग उठती है। इस गुण में व्यक्ति क्रोध, अहंकार और द्वेष का अनुभव करता है। रजस गुण की स्थिति में मृत्यु। गीता के अनुसार रजस गुण में स्थित व्यक्ति मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेता है। उसकी आत्मा फिर से भौतिक संसार में लौटती है और उसे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एक और अवसर मिलता है। ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिसमें व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। भावनाएं। रजस गुण के प्रभाव में व्यक्ति को हर समय एक अंदरूनी बेचैनी महसूस होती है। जैसे समुद्र की लहरें लगातार उठती हैं और गिरती हैं, वैसे ही रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के नियंत्रण में नहीं रहता और वह इच्छाओं के वशीभूत होकर एक बंधन में बंधा रहता है। तमस गुण, अज्ञान और आलस्य का गुण। तमस गुण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अंधकार, अवसाद और आलस्य का भाव भर देता है। ये गुण व्यक्ति को निष्क्रिय और नकारात्मक बनाता है। तमस गुण में व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं होता
और वह जीवन के उद्देश्य से दूर रहता है। इसका प्रभाव एक भारीपन के जैसा होता है, जैसे किसी धुंधलके में फंसे हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाई न दे रहा हो। तमस गुण की विशेषताएं और उसका प्रभाव। तमस गुण व्यक्ति को आलसी, अनाड़ी और अज्ञानी बनाता है। इसमें व्यक्ति नकारात्मकता की ओर आकर्षित होता है, जैसे क्रोध, जलन, मोह और द्वेष। ये गुण व्यक्ति को अंधकार में धकेल देता है, जहां उसे किसी गलत का ज्ञान नहीं होता। तमस गुण के प्रभाव में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचान नहीं पाता। गीता में कहा गया है कि तमस गुण में मृत्यु करने वाला व्यक्ति निम्नलोकों की ओर जाता है, उसकी आत्मा पतन की ओर बढ़ती है और उसे पुनर्जन्म लेने के लिए यह अधोगति को प्राप्त करना पड़ता है। तमस गुण में मृत्यु प्राप्त करने पर आत्मा को अज्ञान के कारण फटना पड़ता है और वह सीमांतर योनियों में भावनाएं। तमस गुण के प्रभाव में व्यक्ति निराशा और अंधकार में घिरा महसूस करता है। उसका जीवन दिशाहीन और साल लगने लगता है। ये गहरी उदासी और पन का अभाव उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति का आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। तीनों गुणों के प्रभाव और उनके पार जाने का दिव्य मार्ग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये गुण हमारे जीवन में बार बार बदलते रहते हैं और हमारा स्वभाव इन्हीं से प्रभावित होता है। हम हर समय इन गुणों में ही बंधे रहते हैं, जो हमारी इच्छाओं और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। गुणों के बंधन से मुक्ति। गीता में भगवान कहते हैं कि जब हम इन तीनों गुणों के बंधन को पहचान कर उससे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, तभी हम सच्चे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ही हमें बांधते हैं और हमें भौतिकता से परे परमात्मा की ओर जाने से रोकते हैं। भक्ति और ज्ञान का मार्ग। भगवान ये बताते हैं कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने से ही हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अपने जीवन को उनके निर्देशों के अनुसार जीना। मोक्ष का उद्देश्य और परम शांति। तीनों गुणों को पार कर जब व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। अध्याय के प्रमुख श्लोक और उनके गहरे अर्थ। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्यम। अर्थ, हे महाबाहो, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और शरीर में रहने वाले आत्मा को बांध देते हैं। इस श्लोक में भगवान का संदेश स्पष्ट है कि ये तीनों गुण हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन गुणों को कैसे संतुलित करते हैं। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति संदेश। भगवान का अंतिम संदेश अर्जुन के लिए एक प्रेरणादायक आह्वान है। वे उसे कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर। जब हम अपनी आत्मा को पहचान कर उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं, तभी हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। इस ज्ञान को जीवन में कैसे अपनाएं? गीता का यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। अपने जीवन में सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को पहचान कर हम अपने मन को शुद्ध और संतुलित बना सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर भक्ति और निस्वार्थ कर्म करते हैं, तो हमें परम शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में दिशा कैसे पा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।